हेलो बच्चों मैं गौरव आर्या फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपका लेक्चर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 7 के इस लेक्चर में आज 11th क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों कुछ एक बेसिक फंडामेंटल्स काउंटिंग करने के। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। तो इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग में। एक होती है एडिशन थ्योरम, एक होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो बच्चों होता क्या है, बड़ा इजी है। आपने बड़ा कोई थ्योरम नहीं लिखवाऊंगा आपको, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, कोई प्रूव नहीं करना। एडिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर एक काम को करने के कुछ तरीके हैं, एक काम को करने के दो या दो से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। मान लो किसी काम को करने के m तरीके हैं। इस काम को हम देखो, मान लो सिंपल सा काम है, करनाल से लेके पानीपत तक ट्रैवल करना। करनाल से पानीपत ट्रैवल करना एक काम है। उस काम के दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप रोड से जा सकते हो, बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो, तो ये रोड 1 है, ये रोड 2 है। दूसरे तरीके से आप ट्रेन से जा सकते हो। तो 3 ट्रेनें जाती हैं, मान लो ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3। तो 2 तरीके रोड वाले हैं, 3 तरीके ट्रेन वाले हैं। काम आपका करनाल से पानीपत जाना है। करनाल से पानीपत जाने के काम को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप रोड से ट्रैवल कर सकते हो, आपके पास 2 रास्ते हैं, या फिर आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, आपके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल आपके पास कितने तरीके बनेंगे करनाल से पानीपत जाने के? 2 + 3, ठीक है। सड़क वाले रास्ते तरीके प्लस ट्रेन वाले तरीके, तो ये टोटल कितने बन गए आपके पास? 5 वेज बन गए हैं, 5 तरीके बन गए हैं। तो एडिशन थ्योरम यही कहती है कि अगर एक काम को करने के, किसी एक टास्क को करने के m तरीके हैं और उसी टास्क को करने के n तरीके हैं, ठीक है। किसी एक टास्क को अगर m और n तरीके से किया जा सकता है, और कहने का मतलब ये है कि वो आपस में कंपलसरी नहीं है तरीके। अगर आप रोड से जा रहे हो तो आपका काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, फिर आपको ट्रेन से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेन वाले तरीके को यूज़ कर रहे हो तो आपको रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कंपलसरी है, ठीक है, नॉन कंपलसरी। तो काम एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब चाहे आप रोड से चले जाओ तब भी आप करनाल से पानीपत पहुंच जाओगे, ट्रेन से चले जाओ तब भी आप करनाल से पानीपत पहुंच जाओगे। तो ये नॉन कंपलसरी तरीके हैं, काम एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका काम कंप्लीट हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू m + n, उनको ऐड करके बन जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम, ठीक है, बड़ा इजी है। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या कहती है, मान लो आपका काम है करनाल से दिल्ली जाना। करनाल से दिल्ली जाना आपका काम है और बीच में आपको पानीपत होके जाना है, ठीक है। पानीपत आपने चाय नाश्ता लेके जाना है, तो पानीपत वाया पानीपत जाना है आपने। पानीपत आपका वाया है, काम आपका करनाल से दिल्ली है। अब देखो काम 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है। करनाल से पानीपत जाने के मान लेते हैं 3 रास्ते हैं। ये रोड 1 है, रोड 2 है, रोड 3 है। और पानीपत से दिल्ली जाने के मान लेते हैं 2 रास्ते हैं। यहाँ पे ये ट्रेन 1 जा रही है और ट्रेन 2 जा रही है। तो हमारा टास्क क्या है, करनाल से दिल्ली जाना। 3 रास्ते करनाल से पानीपत जाने के हैं, फिर आगे 2 रास्ते पानीपत से दिल्ली जाने के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ़ वेज, ध्यान से सुनना, इसमें हमने तरीक़ों को ऐड किया था। भाई आप इस तरीके से जा सकते हो, या इस तरीके से जा सकते हो, या इस तरीके से जा सकते हो, या इस तरीके से, या इस तरीके से। जहाँ पे या वाली फीलिंग आती है, किसकी फीलिंग आती है? या वाली, और वाली फीलिंग आती है कि काम हमारा रोड वाले तरीक़ों से भी कंप्लीट हो रहा है, काम हमारा ट्रेन वाले तरीक़ों से भी कंप्लीट हो रहा है। वहाँ लगता है प्लस का साइन। जहाँ या वाली फीलिंग आ रही हो या और वाली फीलिंग आ रही हो, वहाँ लगता है प्लस का साइन, ठीक है। जहाँ पे एक तरीके से काम कंप्लीट हो रहा है, या तो आप इस तरीके से चले जाओ या आप दूसरे तरीके से चले जाओ, आपका काम कंप्लीट है, तो वहाँ पे लगेगा प्लस। जहाँ पे आपका काम एक तरीके से कंप्लीट नहीं होता, मान लो आप सिर्फ रोड 2 से चले जाते हो, रोड से चले जाते हो, ठीक है, रोड वाले तरीके का यूज़ करके किसी भी एक रोड से करनाल से पानीपत चले जाते हो, तो क्या आपका टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि आपका टास्क तो है करनाल से दिल्ली जाना, तो वो तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आपको ट्रेन भी लेनी पड़ेगी कोई ना कोई। अगर आप रोड से करनाल से पानीपत चले जाते हो किसी एक रोड से, तो आपका काम कहाँ कंप्लीट हुआ? फिर आपको आगे ट्रेन भी तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम कंपलसरी है, आपको इस तरीके इनमें से भी कोई एक तरीके का यूज़ करना पड़ेगा और इनमें से भी कोई एक तरीके का यूज़ करना पड़ेगा।
मतलब पहले आपको रोड से जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी एक रोड से जाओ, फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, जहाँ पे फिर वाली फीलिंग आए या देन वाली फीलिंग आए कि पहले ये करना है फिर ये करना है, मतलब आपका काम एक बार में कंप्लीट नहीं होता, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो करनाल से पानीपत जाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके रोड वाले, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो उसके क्या कितने तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हो गए, करनाल से दिल्ली जाने के 6 हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है कि अगर m और n तरीके हों और काम हमारा कंपलसरी हो, कहने का मतलब कि एक तरीके का यूज़ करके आपका काम कंप्लीट नहीं होता, दूसरा तरीका भी लगाना कंपलसरी है, या फिर हिंदी में समझो तो फिर वाली फीलिंग आ रही है। कौन सी फीलिंग आ रही है, फिर वाली फीलिंग आ रही है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ वेज कैसे मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वेज m इंटू n करके मिलेंगे, ठीक है। तो यही फ़र्क है एडिशन थ्योरम में और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो इनका बड़ा यूज़ होगा, आराम आराम से इनका यूज़ होता रहेगा आगे तक, लास्ट के चैप्टर तक, लास्ट की एक्सरसाइज तक इस चैप्टर के अंदर। तो एडिशन थ्योरम क्या कहती थी, अगर या वाली फीलिंग आ रही हो भाई, या तो हम काम इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, तो एडिशन आएगी। फिर वाली फीलिंग आ रही हो भाई, आपने इस तरीके से काम किया फिर आपने इस तरीके से काम किया, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट, और उसका आपको मेथड बताऊंगा कि आपने उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। उसके अंदर आपका जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC लगता है उसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें ना हम जैसे मेथड आपने निकालने होते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है कि मान लो अगर आपको, एक तो होता है मैनुअल तरीके से गिनना, जैसे आप मैनुअल तरीके से गिनो, मान लो आपको करनाल से यहाँ से और यहाँ तक जाना है, दिल्ली तक जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है करनाल से वाया पानीपत होके जाना है। तो मान लेते हैं 3 तरीके यहाँ से यहाँ जाने के हैं, रोड 1, रोड 2, रोड 3, और 2 तरीके आगे जाने के हैं, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ़ वेज निकालने लग जाओ कि करनाल से दिल्ली आप किन तरीक़ों से जा सकते हो, तो हो सकता है आप पहले रोड 1 ले लो, फिर आगे आप ट्रेन 1 ले लो, या फिर आप रोड 1 से चले जाओ पानीपत, पानीपत से आप ट्रेन 2 लेके चले जाओ दिल्ली, ठीक है। 2 तरीके हो गए। फिर आप रोड 2 के साथ भी ये ऑप्शन ले सकते थे और रोड 3 के साथ भी ये ऑप्शन ले सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास करनाल से पानीपत जाने के, करनाल से दिल्ली जाने के 6 तरीके हैं, ये 6 तरीके हैं, ठीक है। ये तो हमने की है मैनुअल कैलकुलेशन, गिना है इनको। एक तरीका आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कैसे, देखो करनाल से आपने ना काम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक हिस्सा है करनाल से पानीपत जाना, दूसरा पार्ट है पानीपत से दिल्ली जाना, तो 2 लिख दो यहाँ पे, 2 बॉक्स बना दो। अब बताओ करनाल से पानीपत जाने के कितने तरीके हैं आपके पास, 3 तरीके हैं। करनाल से दिल्ली, पानीपत से दिल्ली जाने के आपके पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। काम आपका कंपलसरी है, अगर आप ये वाला पार्ट नहीं करोगे तो दिल्ली तक नहीं पहुँच सकते, अगर ये वाला पार्ट नहीं करोगे तो दिल्ली तक नहीं जा सकते। तो काम कंपलसरी होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ गए यहाँ से, टोटल वेज, तो ये 3 इंटू 2 कितना बना, 6। तो यहाँ से भी 6 नंबर ऑफ़ वेज आए थे करनाल से दिल्ली जाने के, और इस तरीके से भी नंबर ऑफ़ वेज 6 आए हैं बिना काउंटिंग किए। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई काउंटिंग कर रहे हैं विदाउट काउंटिंग किए, यहाँ पे तो हमें काउंटिंग करनी पड़ रही थी, 1 2 3 4 5 6 मैनुअल तरीके से काउंटिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वेज 6 आए हैं और हमें काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ी। ये वाला तरीका अगर आपके क्वेश्चन में थोड़े थोड़े तरीके हैं, मान लो 3 2, तब तो सक्सेसफुल है ये तरीका। लेकिन अगर यहाँ पे 100 तरीके हैं, यहाँ पे 500 तरीके हैं, फिर आपको काउंटिंग करनी बड़ी टफ पड़ेगी। तो उसमें हम FPC का यूज़ करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो देखना आप क्वेश्चन कितने आसान करेगा FPC। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ध्यान से, अब आपने क्वेश्चन देखते जाना है और काम को करते जाना है, और उसी तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जैसे मैं अटैम्प्ट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 और 5। आपके पास डिजिट क्या क्या अवेलेबल है, डिजिट्स अवेलेबल लिखो, वो आपके पास है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको बोला हुआ 3 डिजिट नंबर आपने बनाने हैं। दूसरी बात आपको ये भी बोली हुई है 3 डिजिट नंबर तो आपको बनाने हैं ही, साथ में आपको ये भी बोल रखा है
कि रिपीटिशन, एक बार फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है रिपीटिशन नॉट अलाउड, अब इसका क्या मीनिंग है ये भी समझेंगे। और सेकंड में बोल रखा है रिपीटिशन अलाउड, ठीक है, सॉरी दूसरे में बोल रखा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, फर्स्ट में बोल रखा है रिपीटिशन इज़ अलाउड। एक ही बात है, एक पार्ट में रिपीटिशन अलाउड है, एक पार्ट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब एक पार्ट में नंबर को आप रिपीट कर सकते हो, दूसरे में रिपीट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे ध्यान से देखना, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो 3 आप 3 डिजिट्स बना लो, यहाँ पे बना लिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपने क्या करना है, पहले इस प्लेस को फिलअप करना है, फिर इस प्लेस को फिलअप करना है, फिर इस प्लेस को फिलअप करना है। तो इस प्लेस को फिलअप करने के देखो रिपीटिशन अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस प्लेस पे 5 नंबर में से कोई भी नंबर फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो नंबर ऑफ़ 3 डिजिट्स नंबर, ऐसे देख लो ना, नंबर ऑफ़ 3 डिजिट नंबर कि कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमने। यहाँ पे मैं 5 में से कुछ भी फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास इस प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर आ रहा है सेंस, फिर की सेंस आए तो मल्टीप्लिकेशन। फिर मुझे ये प्लेस फिलअप करना पड़ेगा। इस प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं, देखो रिपीटिशन अलाउड है, जो नंबर आपने यहाँ भरा है वो नंबर आप यहाँ भी फिलअप कर सकते हो। अभी भी मेरे पास 5 डिजिट बचे हुए हैं, 5 में से कोई भी उठा के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर मुझे थर्ड प्लेस भी फिलअप करना पड़ेगा। अब रिपीटिशन अलाउड थी तो जो नंबर मैं यहाँ भर चुका हूँ, जो नंबर मैं यहाँ भर चुका हूँ, उसी नंबर को मैं यहाँ भी फिलअप कर सकता हूँ। तो अभी भी मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। तो देखो 5 यहाँ, 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो 5 में से कोई भी एक नंबर आपने यहाँ डाल देना है। तो 5 × 5 × 5 ये कितना आ गया, 125। तो ये आपका आंसर है। 125 3 डिजिट नंबर बनेंगे इन नंबर्स का यूज़ करके, अगर रिपीटिशन अलाउड है। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो तब क्या होगा, नंबर ऑफ़ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे तब आपने फिर वही काम करना है, 3 डिजिट बना लेने हैं यहाँ पे। पहले आप इस डिजिट को फिलअप करोगे, फिर आप इस डिजिट को, फिर आप इस डिजिट को। तो बीच में फिर वाली फीलिंग आ रही है, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। पहले प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेज हैं, 5 चॉइसेज हैं। तो 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगले वाले प्लेस को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेज हैं, देखो जो नंबर आप यहाँ पे भरोगे, अब की बार रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो जो नंबर आपने यहाँ भरा है उस नंबर को आप यहाँ नहीं भर सकते, ठीक है। तो एक नंबर आपके पास कम हो गया, मान लो आपने 3 भरा है, तो 3 तो चला गया। अब कितने नंबर बचे हैं, 1 2 3 और 4 बचे हैं। तो अब आपके पास सिर्फ 4 चॉइसेस रहती है, क्योंकि अगर आपने यही वाला नंबर दोबारा भर दिया, 5 में से कोई एक भर दिया, यहाँ भी 5 में से कोई एक भरा था, यहाँ भी 5 में से कोई एक भर दिया, तो वो रिपीटिशन अलाउड हो जाएगी, ठीक है, उसमें रिपीटिशन हो जाएगी उस केस में। तो आप रिपीट नहीं कर सकते, तो आपके पास एक चॉइस कम हो गई है। तो इस प्लेस पे फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 डिजिट बचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप इस प्लेस को फिलअप करोगे, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए देखो, जो नंबर यहाँ आपने भर दिया वो यहाँ नहीं भर सकते, जो यहाँ भर दिया वो यहाँ नहीं भर सकते। तो 2 नंबर कम हो गया आपके पास, 2 नंबर तो आप भर चुके हो, तो दो आपके पास चॉइसेस कम हो गई हैं। कितनी चॉइसेस बची हैं, 3 चॉइसेस बची हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कितने नंबर बनेंगे, नंबर ऑफ़ 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 60, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने बिना काउंटिंग किए कितने डिजिट बन रहे हैं वो चीज़ बता दी है, ठीक है। बिना काउंटिंग किए, हमने कोई काउंटिंग नहीं की, बिना काउंटिंग किए हमने ये चीज़ बता दी है, ठीक है। बड़ा ईजी है। इसके बाद बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान हमेशा रखनी है कि कहीं पे भी अगर कोई भी रिपीटिशन, कहीं पे अगर कोई कंडीशन है, तो सबसे पहले आपने कंडीशन वाले प्लेस को फिलअप करना है। कोई भी कंडीशन अगर आ रही है तो सबसे पहले आप कंडीशन वाले प्लेस को फिलअप करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। आपको कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, कौन कौन से डिजिट दे रखे हैं आपको गिवन है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, तो लिख दो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट के इवन नंबर आपने बनाने हैं, और 3 डिजिट 1 2 और 3, ठीक है। 3 डिजिट्स के इवन नंबर आपने बनाने हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके लास्ट प्लेस पे इवन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे यानी कंडीशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने कंडीशन फिलअप करनी है। तो इस प्लेस पे आप किन किन को रख सकते हो, सिर्फ 2 को रख सकते हो, 4 को रख सकते हो, या 6 को रख सकते हो, 3 ही नंबर रख सकते हो। अगर आपने 1 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रख दिया,
तो फिर ये नंबर आपका इवन नंबर नहीं बनेगा। लेकिन आपको नंबर इवन बनाना था तो पहले आपको लास्ट वाले प्लेस को फिलअप करना पड़ेगा, कंडीशन को फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर आ सकते हैं, 3 ही चॉइसेस हमारे पास। या तो आप 2 को डाल सकते हो, या 4 को डाल सकते हो, या 6 को डाल सकते हो। तो यहाँ इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। तो 3 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर मुझे आगे के प्लेस भी फिलअप करने पड़ेंगे। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं आगे से भी लग सकता हूँ, यहाँ से भी लग सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसके अंदर डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर आपने यहाँ डाला है वो नंबर आप यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास पूरी की पूरी 6 चॉइसेस हैं। इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास पूरी की पूरी 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि मैं नंबर को रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 6 × 6 36, 36 × 3 108। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 4 डिजिट एक कोड बनाना है आपने। पहले 10 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आपको गिवन है और लेटर आपने रिपीट नहीं करना, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आपके पास टोटल कितने लेटर हैं? 10 लेटर्स आपको गिवन है। टोटल आपके पास 10 लेटर हैं, इंग्लिश के 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। उनका यूज़ करके आपने 10 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 10 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके आपने 4 डिजिट का कोड बनाना है, ठीक है। तो कितने कोड बनेंगे वो पूछ रहा है आपसे। नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कोड, कितने कोड आपके बनेंगे 4 डिजिट के? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 आपने प्लेसेस बना लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? 4 प्लेसेस आप बना चुके हो, उसके बाद आपने क्या करना है? बच्चों ध्यान से देखना ज़रा। अगर आपने 4 प्लेसेस बनाए हैं, आपके पास टोटल 10 अल्फ़ाबेट हैं। 10 में से आपको यहाँ पे पुट करने हैं नंबर और कोड्स बनाते जाना है, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है डिजिट को आप रिपीट भी कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते। नो लेटर कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है। मतलब जो आपने एक बार फिल कर दिया वो आगे नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं, क्योंकि 10 अल्फ़ाबेट थे। फिर आपने नेक्स्ट प्लेस को फिलअप करना है। अगला प्लेस देखो, एक लेटर जो आप यहाँ पे भर चुके हो उसको आप यहाँ नहीं भर सकते। जो लेटर आपने यहाँ भरा है उसको आप यहाँ नहीं भर सकते। तो एक चॉइस मेरे पास कम होगी। तो इस प्लेस को फिलअप करने के 9 तरीके बचे मेरे पास। फिर आपको क्या करना है? इस प्लेस को फिलअप करना है। अब जो लेटर 2 आप यहाँ पे भर चुके हो वो यहाँ नहीं भर सकते, तो 2 चॉइसेस कम हो गई हैं। तो इस प्लेस को फिलअप करने के 8 तरीके हैं। फिर आपको लास्ट वाला प्लेस फिलअप करना है। 3 लेटर आपके जा चुके हैं, 10 लेटर आपके पास टोटल थे, तो कितने लेटर बचे? 7। तो 7 चॉइसेस आपके पास बची हैं, क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ईजी भी लग रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों गेम की तरह है। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वो पूरा गेम की तरह है। इसमें बड़ा मज़ा आता है करते टाइम, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फ़ोन नंबर बनाने का तरीका भी बताऊंगा आपको। 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं और आपने डिजिट यूज़ करने हैं 0 to 9। बच्चों 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं टोटल। 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट और प्लस 0, तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 10 डिजिट्स हो जाएंगे। ये 10 डिजिट्स यूज़ करने हैं आपने। 0 से लेके 9 तक के नंबर में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ टेलीफोन नंबर्स आपने बनाने हैं। नंबर ऑफ़ टेलीफोन नंबर्स कितने बनेंगे वो देखना है आपने। कितने डिजिट के बनाने हैं आपने? 5 डिजिट के। तो 5 प्लेसेस बना लिए। लेकिन उन्होंने लिख रखा है कि हर टेलीफोन नंबर 6 और 7 से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे 6 आना चाहिए, सेकंड प्लेस पे 7 आना चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? सिर्फ एक ही चॉइस है, 6 ही आ सकता है वहाँ पे। सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? एक ही चॉइस है, वहाँ पे सिर्फ 7 ही आ सकता है। तो पहले 2 प्लेस इन्होंने फिक्स कर रखे हैं, जिन पे 6 आएगा और सेकंड वाले पे 7 आएगा। तो हमें सिर्फ एक चॉइसेस गिवन है कि फर्स्ट प्लेस पे 6 ही आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 7 ही आ सकता है। सिर्फ एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चॉइस अवेलेबल है। फिर आपको थर्ड वाला प्लेस फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जो डालना चाहो डाल सकते हो। लेकिन इन्होंने ये बोल रखा है कि रिपीटेशन आपकी यहाँ पे अलाउड नहीं है। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। तो यहाँ पे लिख रखा है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कहने का मतलब जो नंबर यहाँ और यहाँ आ चुके हैं ना, वो आगे नहीं आ सकते। तो एक नंबर 6 आपका यहाँ आ चुका है, एक नंबर 7 आपका यहाँ आ चुका है। तो 2 नंबर तो चले गए। टोटल मेरे पास 10 नंबर थे, उनमें से 2 चले गए हैं। तो कितने बचे? 8। 8 में 8 चॉइसेस हैं मेरे पास। इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 8। फिर आपको नेक्स्ट प्लेस फिलअप करना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
एक नंबर यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो 3 नंबर आप भर नहीं सकते दोबारा, तो कितने नंबर बचे? 7 बचे। तो 7 चॉइसेस इस प्लेस के लिए बच गई, फिर 6 चॉइसेस लास्ट प्लेस के लिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर लेना 8 × 7 × 6 को, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर आपके फॉर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपके पास ना आपने ना एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है और आउटकम को रिकॉर्ड किया है, तो आपने बताना है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब मुझे एक बात बताना, जो टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगी आपकी, एक पहला कॉइन आपने पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, पहले एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, जहाँ पे फिर आता है मल्टीप्लिकेशन आती है। तो पहली बार जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कितनी आउटकम आ सकती हैं? 2 आउटकम आ सकती हैं, तो आपने 2 लिख दिया। जब दूसरी बार टॉस करोगे तब भी 2 आउटकम आ सकती हैं, जब तीसरी बार टॉस करोगे तब भी 2 आउटकम आ सकती हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगी? 8 आएंगी। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि हर एक बार टॉस करने पे 2 आउटकम आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आउटकम आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, दोबारा भी आ सकती है। तो यहाँ पे ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच फ्लैग सिग्नल्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अनदर, ठीक है। कह रहा है एक फ्लैग का सिग्नल करने में हमें ना 2 फ्लैग की ज़रूरत पड़ती है ऊपर नीचे करके। तो हमारे पास टोटल 5 फ्लैग हैं। तो फ्लैग्स कितने हैं? 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास, और हमें बताना है नंबर ऑफ़ सिग्नल कितने जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स, एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऊपर नीचे करके। तो पहला फ्लैग यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल 5 फ्लैग हैं। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए, एक ऊपर वाले प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने फ्लैग हैं? टोटल 5 फ्लैग हैं। तो 5 में से कोई भी फ्लैग मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सिग्नल बनाने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा? दूसरे प्लेस को भी फिलअप करूँगा। अब जो फ्लैग मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसी सेम फ्लैग को मैं यहाँ तो नहीं डाल सकता। जो सेम फ्लैग एक फ्लैग आपने ऊपर डाला है वही सेम फ्लैग आप नीचे तो नहीं डाल सकते, नीचे के तो आपको अलग फ्लैग डालना पड़ेगा। अब आपके पास 5 फ्लैग थे, एक फ्लैग आपने यहाँ पे डाल दिया, तो आपके पास कितने बचे? 4। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बनेंगे? 20 बन जाएंगे। यही बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करना है। पर उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी चलती है। तो पहला एग्जाम्पल आपने क्या बोला, आपको क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है नंबर ऑफ़ 4 लेटर वर्ड बनाने हैं आपने विद और विदाउट मीनिंग, रोज़ के लेटर्स का यूज़ करके। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और आपने किन के लेटर का यूज़ करना है? रोज़ के लेटर का यूज़ करना है, इनका यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ़ वर्ड कितने बनेंगे वो बताना है आपने। तो 4 लेटर हैं इसके अंदर, तो चारों का यूज़ करोगे आप। 4 लेटर वर्ड बनाओगे। तो ध्यान से देखना ज़रा, इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास चारों में से किसी भी नंबर से फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं है, जो नंबर आपने भर दिया उसको दोबारा नहीं भर सकते। तो चॉइसेस कम हो रही हैं। यहाँ पे फिलअप करने के लिए 3 चॉइसेस हैं, फिर इस प्लेस को फिलअप करने के लिए 2 चॉइसेस बचेंगी, फिर इस प्लेस को फिलअप करने के लिए 1 चॉइस बचेगी। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, पेज नंबर 136 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि 4 फ्लैग हैं टोटल हमारे पास। तो टोटल फ्लैग कितने हैं? 4 हैं। कह रहा है हमने ना फ्लैग के सिग्नल जनरेट करने हैं, और एक फ्लैग में सिग्नल जनरेट करने के लिए आपको 2 फ्लैग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 2 फ्लैग का यूज़ करके आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो टोटल सिग्नल कितने बनाओगे आप? टोटल सिग्नल जनरेटेड इज इक्वल टू, 2 फ्लैग की ज़रूरत पड़ती है एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो टोटल आपके पास 4 फ्लैग है। टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 4 हैं। तो 4 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है, जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ तो नहीं आ सकता, तो एक चॉइस कम होगी, तो 3 कोई भी यहाँ आ सकते हैं। तो 12 सिग्नल आपके बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। आपको 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर बनाने हैं तो पहले आपको कंडीशन को फिलअप करना पड़ेगा, यानी लास्ट वाले बॉक्स में आपके 2 ही नंबर फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। 2 ही नंबर आ सकते हैं। पहले वाले में 5 में से कोई भी आ सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। इसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन बच गया बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल बच गया, वो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने क्या करना है,